Am I audible, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 second, I'll leave and then come back. Huh? Sairam, am I audible now? Yes, ma'am. Okay, Yes, yeah. Yes, Now it's yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. yes, beta. Now you are also clear to me. Okay. What I was telling, we were doing the chapter, the summit, isn't it? And we had done Yes, the ma'am. reading also. So today we'll watch a video of that about that chapter and listen to the explanation very, very carefully. Okay. I want you all to on your cameras for a few minutes. In the middle of the session, then you can close it when we start the discussion. Okay. And always try to wear your uniforms. थोड़ा सा बेटा सीरियस लुक आ जाता है. It's okay, Radhika, but next time please remember to wear the uniform. Okay. I can revise the attendance. 20 of you are here. Have I shared the screen? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Now is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, this is of the Yes, plan. ma'am. Okay, better. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 5 द समिट विद इन। तो स्टार्टिंग में है कि मेजर एचपीएस आलूवालिया एक मेंबर थे जो पहला सक्सेसफुल इंडिया से एक्सपीडिशन गया था माउंट एवरेस्ट में 1965 में। इसका मतलब है एक लोगों का ग्रुप जो गया था माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए, वो सफल हुआ था। वो पहला ग्रुप था, उसमें मेजर एचपीएस आलूवालिया भी थे। How did he feel when he stood on the highest point in the world? तो उनको कैसा लगा जब वो दुनिया, माउंट एवरेस्ट जो है ना, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची माउंटेन है, उससे ऊंचा कुछ नहीं है अगर नेचुरल चीज के बारे में हम बात करें तो। और फिर भी मैन मेड भी नहीं है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है अर्थ का, किसी माउंटेन की बात करें तो वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। उस पर ये जब इन्होंने चढ़ाई करी तब इनको कैसा लगा, क्या क्या हुआ चढ़ाई करते टाइम, उसकी ये पूरी की पूरी स्टोरी है। तो of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over the miles of panorama, there was the dominant one I think was humility. तो जब मैं ऊपर था तो जो इमोशंस, जो भावनाएं सर्ज हो रही थी, मतलब मेरे अंदर से अराउज हो रही थी, आ रही थी, जब मैं समिट पर, समिट का मतलब होता है टॉप,
बिल्कुल चोटी पर एवरेस्ट ही खड़ा था और मुझे पैनोरामा, पूरी आसपास का जो इलाका है, पूरा एरिया का बिल्कुल व्यू ऑफ वाइड एरिया, बहुत ही दूर दूर तक का मुझे नजारा दिखाई दे रहा था। तब मेरे अंदर जो फीलिंग थी डोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीलिंग थी वो थी ह्यूमिलिटी की। ह्यूमिलिटी होता है हम्बलनेस, ये चीज कि मैं खुद कितना छोटा हूँ, ये दुनिया, ये चीजें मेरे से कितनी ज्यादा बड़ी हैं, ऐसी फीलिंग थी जब मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर था। द फिजिकल इन मी seemed to say, thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. तो जब फिजिकली मतलब शारीरिक तौर पर तो मुझे ऐसा लगा था भगवान का शुक्र अदा करता हूं मैं कि एक चढ़ाई खत्म हो चुकी है, मगर एक खुशी के बजाय, जुबिलेंट मतलब होता है हैप्पीनेस ऑफ सक्सेस, मतलब खुशी जो होती है ना सफल होने की, उसके बजाय टिंज ऑफ इट, टिंज मतलब बिल्कुल शेड, हल्का सा छोटा सा एक सैडनेस थी, दुख थी। Day 108. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads thereafter would lead down? तो क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि जितना एक ऊंची चढ़ाई कोई भी कर सकता है या मैं कर सकता था वो हो चुका था, और अब जितनी भी सड़कें होंगी वो इससे नीचे की तरफ ही जाएंगी? क्या इसलिए वो दुख था? पता नहीं। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by the deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. समिट पर चढ़ने के बाद, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद मन में जो एक खुशी होती है, जॉय और थैंकफुलनेस, जॉय खुशी, थैंकफुलनेस जो एक आभार होता है जिंदगी के लिए, और ये जो जॉय है ना, ये खुशी जो है ये पूरी लाइफ आपके साथ रहती है एक बार जब आप एवरेस्ट चढ़ लेते हैं। Experience changes you completely. The man who has been to the mountain is never the same again. और ये माउंटेन चढ़ने का, चढ़ाई करने का जो सफल होता है, एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस होता है, अनुभव, ये एक इंसान को ऐसे बदल के रख देता है कि आप कभी भी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे, आप बहुत ही अलग इंसान बन जाते हैं, एक बहुत अच्छे इंसान। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of mind, no less formidable and not easier to climb. एवरेस्ट की समिट चढ़ने के बाद, एवरेस्ट की चोटी चढ़ने के बाद एक और चोटी होती है जो होती है हमारे दिमाग की, समिट ऑफ द माइंड, मतलब हमारे मन की, हमारे दिमाग में जो चीजें होती हैं उसको हम कैसे फतह करें, हमारे सोच को, वो लेस फॉर्मिडेबल, मतलब कम डर पैदा करने वाली नहीं होती, हमारे जो दिमाग की चढ़ाई होती है, मतलब क्या हम सोच रहे हैं, हम क्यों सोच रहे हैं, ऐसे चीजें हमारे दिमाग में क्यों आती है, ये सब जान लेना भी कोई इजी नहीं है माउंटेन चढ़ जाने से। तो समिट विदिन का यही मतलब है कि हमारे अंदर जो शिखर है, हम खुद पे जो विजय पा सकते हैं, वही है समिट विदिन। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed the Everest. तो जब मैं वहां से वापस आ गया था, मेरी जो थकान है वो पूरी, एग्जॉशन का मतलब होता है फटीग, टायर्डनेस, थकान, वो खत्म हो चुकी थी, तब मैंने खुद से ये सवाल किया कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की? Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? और ये मैं जो चढ़ गया हूँ और चढ़ लिया, मैंने फतह कर लिया एवरेस्ट को, ये मेरी इमेजिनेशन में ये मतलब क्यों बंधा हुआ है मेरे साथ? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. और जैसे ही जैसे ये तो पास्ट की बात हो गई है ना कि मैंने चढ़ाई कर ली, मैं वापस भी आ गया, फिर भी ये चीज जो है ये मेरे साथ आज भी क्यों बंधी हुई है? पास की चीज हो गई, कल की बात हो गई, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ये और पुरानी होती जाएगी, मगर क्या इसकी मेमोरीज जो है वो कभी फेड हो पाएंगी, खत्म हो पाएंगी? All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. ये सारी की सारी जो सोच थी कि भाई माउंटेन के बारे में, क्लाइंब, इसके बारे में मैं इतना सारा क्यों सोच रहा हूँ, इस सोच ने मेरे को इस और ज्यादा सोचने पे मजबूर किया कि लोग पहाड़ चढ़ते ही क्यों हैं, माउंटेन क्लाइंब ही क्यों करते हैं? तो इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन. Simplest answer would be, as others have said, because it is there, it presents great difficulties. तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है कि लोग पहाड़ क्यों चढ़ते हैं?
क्यों कुछ कहेंगे? क्योंकि वो वहां है इसलिए हम उस पर चढ़ाई करते हैं। कुछ कहते हैं ये इतना डिफिकल्ट है, तो हमें लगता है कि हम इतने पावरफुल हैं दिखाने के लिए कि हम कर सकते हैं, तो इसलिए शायद लोग करते हैं। Men takes delight in overcoming obstacles. Obstacles in climbing. All mothers want their children to be creators and problem solvers. And that is why I've decided to teach my children the most important language today in the world, coding. Coding सीखेंगे तो app And mountain are physical. तो लोगों को मजा आता है, मतलब होता है ना आज कुछ तूफानी करते हैं, तो वही वाली चीज है, तूफानी करने में, कुछ डेंजरस करने में मजा आता है। ऑब्स्टिकल को, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है परेशानियां, दिक्कतें, उनको ओवरकम करने में डिलाइट मिलता है, मतलब खुशी मिलती है परेशानियों से आगे बढ़ करके निकलने में। ऑब्स्टिकल जो है, परेशानी जो है माउंटेन चढ़ने की, वो तो फिजिकल है, हमारा शरीर में दर्द होता है या फिर अपने फिजिकल तरह से हम लोग उसे चढ़ पाते हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। उस पर चढ़ने का जो क्लाइंबिंग है वो एंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति, टॉलरेंस, परसिस्टेंस कि भाई चढ़ना है तो चढ़ना है, विल पावर की हम कर सकते हैं। इन तीन चीजों की बहुत जरूरत होती है, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर की। Demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. मतलब ये सारी चीजों का डेमोन्स्ट्रेशन फिजिकल उसके साथ, मतलब पावर के साथ, फिजिकल क्वालिटीज के साथ, फिजिकल क्वालिटी, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस, विल पावर, ये सारी की सारी चीजें जो है मिल करके दिखाना और कोई काम करना बड़ा एक्साइटिंग होता है, बहुत अच्छा लगता है। एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है बहुत ही एक्साइटिंग होता है, बहुत अच्छा होता है, और ये मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग। I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountain. अब औरों की बात में क्या करूं, मैं अपने बारे में बताता हूँ मैंने क्यों चढ़ाई की। मुझे बचपन से ही पहाड़ बहुत अच्छे लगते थे और मेरे को ऐसा लगता था I had been miserable, lost when away from mountains in the place, और मुझे अच्छा नहीं लगता था जब मैं पहाड़ों से दूर मैदानी इलाकों में रहता था। माउंटेन जो है वो बेस्ट होती है हर तरह से। Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are means of communication with God. Mountains अपनी नेचर से ही सबसे अच्छी होती हैं। वो ब्यूटी इतनी सुंदर होती है, इतनी बड़ी मैजेस्टिक होती हैं और चैलेंज देती है हमें, एक चेता मतलब वो देती है कि आओ, मतलब मैं ऐसा शो करती है जैसे लाइफ में चैलेंजेस होते हैं ऐसे ही माउंटेन में होते हैं। तो कुछ लोग जैसे मानते हैं कि जो पहाड़ है वो भगवान की तरफ हमें ले जाते हैं, ईश्वर से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इनके थ्रू, तो मुझको भी ऐसा लगता है, ऐसा ऑथर कहते हैं। Once having granted this, question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest and defied many previous attempts. तो ठीक है, माउंटेन चढ़नी है, पहाड़ चढ़ना है, तो सिर्फ एवरेस्ट क्यों चढ़ना है? क्यों? क्योंकि सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, और इसने बहुत सारे लोगों के पहले किए हुए अटेम्प्ट्स जिनसे वो कोशिश करी थी वो नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने इसको चुना, मेरे को इसको चढ़ना था। इट टेक्स लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, हमारे शरीर के बचे हुए आखिरी एनर्जी का टुकड़ा भी ये मांग करता है चढ़ाई करने के लिए। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ अवे। हमारे शरीर की पूरी ताकत उसमें लग जाती है, एक बार जो हमने तय कर लिया कि हमें चढ़ना है तो हमें ऊपर चढ़ना ही है। आप आधा अगर पहुंच गए तो आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि जितनी ताकत आपको वापस जाने में लगेगी उतनी ही ताकत आपको ऊपर चढ़ने में लगेगी। मतलब अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी ना एवरेस्ट पे चढ़ने की, तो मतलब फिर तो आपको चढ़ना ही पड़ेगा, फिर तो आर या पार, जियो या मरो वाली कंडीशन टाइप की आ जाती है। आपकी लाइफ जो है वो स्टेक पर होती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। जो है माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ते हुए जो बर्फ होता है उससे आपकी लड़ाई होती है। पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, and when the summit is climbed there is an exhilaration, the joy of having done something, the sense of battle fought and won। मगर जब आप जो है पहाड़ चढ़ जाते हैं तो आपके अंदर एक खुशी होती है कि आपने ये कर लिया है, आपने पहाड़ी चढ़ ली है, आप वहां पहुंच गए हैं, एक सेंस होता है, एक जीत का, एक खुशी का। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, जीत की और बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience change within myself, which can only be called mystical। उस समिट को, उस पहाड़ को दूर से ही देखना एक मतलब अलग ही होता है। ग्लिम्स का मतलब है झलक,
दूर से ही देखने की जो झलक होती है उसको देखकर ही ऐसा लगता है कि हमें दूसरी ही दुनिया में शायद पहुंच गए हैं, और वो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। एक मिस्टिकल होता है, एक कुछ स्पिरिचुअल जादू भरा सा कुछ होता है। इसकी जो ब्यूटी है ये कितनी बड़ी है, माइट कितना रगड़ और कितनी मतलब मुश्किल होता है इस पे चढ़ना, इसकी डिफिकल्टीज, ये सारी की सारी जो है हमने एनकाउंटर की थी, हमने फेस की थी जब हम पहाड़ी पे चढ़ रहे थे। और एवरेस्ट चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ये एक चैलेंज है, और इस चैलेंज को मतलब रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। जब मैं पीछे देखता हूँ मैं ये पाता हूँ कि मैंने आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइंब एवरेस्ट, मतलब अभी भी मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैंने क्यों एवरेस्ट की चढ़ाई की। मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर करना मतलब काफी अच्छा लगता है, और एवरेस्ट की चढ़ाई करना मेरे लिए तो इसका आंसर देना कि क्यों करी। ऐसा है कि आप सांस क्यों लेते हैं, वाई यू ब्रीथ, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स। अगर मेरे से कोई पूछे कि आपने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की, तो मेरे लिए तो ऐसा है जैसे कि सांस लेना, कि हम सांस लेते हैं, हम अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं, हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। इसी तरह से यही आंसर है मेरा कि मैंने क्यों करी चढ़ाई, क्योंकि मेरे को करनी थी। जैसे हम सांस लेते हैं, क्योंकि सांस लेंगे तो नहीं लेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मर जाएंगे। तो ऐसा ही था मेरे लिए एवरेस्ट को चढ़ना, यही मेरा आंसर है। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The many who has been to the mountain top become conscious in the special manner of his own smallness in this large universe. तो सिर्फ एक माउंटेन की चढ़ाई एक फिजिकल एक्ट नहीं है, तो मतलब जो एवरेस्ट को क्लाइम कर लेते हैं, वो अपनी ही जो स्मॉलनेस है कि हम कितने छोटे हैं इस यूनिवर्स के सामने, उसके लिए अवेयर हो जाते हैं। फिजिकल कॉन्क्वेस्ट जो है वो तो एक ही पार्ट है, इससे ज्यादा होता है सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक अचीवमेंट कि आपने कुछ हासिल कर लिया है, एक सेटिस्फेक्शन होती है आपके मन में कि आप जो है अपने आप से ही ऊपर उठ चुके हैं, अपनी सराउंडिंग से ऊपर उठ चुके हैं। एक एटर्नल लव हो जाता है एडवेंचर का, इट इज द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। एडवेंचर मतलब कि हम ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। एक्सपीरियंस जो है इज नॉट मेरली फिजिकल, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल। मतलब ये सिर्फ फिजिकल नहीं है कि आप चढ़ाई कर रहे हैं, ये जो एक्सपीरियंस है ना ये इमोशनल है और स्पिरिचुअल है, आप ईश्वर के भी करीब इसमें पहुंच जाते हैं। अब देखिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर द समिट विद इन, चैप्टर 5 का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 इसका टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। You are sharing a rope with another climber. You are filmed in. He cuts the step in the hard ice. तो मतलब इसमें क्या है कि आप कंसिडर करिए, सोचिए कि आप क्लाइंब कर रहे हैं। क्लाइंब में क्या होता है, किसी भी बहुत ही समिट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर जब आप चढ़ रहे होते हैं तो कोई आपकी हेल्प कर रहा होता है, आपको बहुत फिल्म रहना होता है, आपको खुद को बहुत दृढ़ बनाना होता है। दो लोग साथ में मिलकर आपने रस्सी पकड़ी होती है, एक जो है उस जो बर्फ होती है उसमें खोदता है, फिर आप उसको मतलब जमा करके आप आगे बढ़ते हैं, फिक्स करने के बाद उसको फिर आप इंच इंच करके आगे बढ़ रहे होते हैं। क्लाइंब जो होती है वो बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, मतलब आपकी जो एक एक नर्व जो होती है ना, एक एक नस में स्ट्रेन आ जाता है, एक एक नस की आपको ताकत लगती है ऊपर चढ़ने के लिए। Famous climbers have left record for the help given by others. They have also recorded how they needed just that help. तो जो बहुत बड़े बड़े क्लाइंबर्स हुए हैं उन्होंने काफी कुछ लिखा है अपनी क्लाइंबिंग के बारे में, किस तरीके से उन लोगों ने माउंटेन क्लाइंब की और किस तरीके से जो दूसरे लोग जिनके साथ वो क्लाइंब करते हैं चढ़ते हैं उन्होंने उनकी हेल्प की है। पूरा का पूरा रिकॉर्ड वो देके जाते हैं लोग, बहुत सारे क्लाइंबर्स ने दिया है। और ये बताते हैं कि जो ब्रेथ लेना है, सांस लेना भी वहां पर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ इन फॉर दिस, और आप खुद को पता है कर्स कर रहे होते हैं, आप खुद को बद्दुआ दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मैंने ये क्लाइंबिंग क्यों स्टार्ट की, मतलब मुझे क्या जरूरत थी इस क्लाइंबिंग को स्टार्ट करने की।
You wonder why you ever undertook the ascent. मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने क्यों, ascent का मतलब होता है क्लाइंब करना, ऊपर की तरफ चढ़ना। आपको ऐसा लगता है कि भाई आपने किया ही क्यों ऐसा, ये क्लाइंबिंग जो आप कर रहे हैं आपने इसको अंडरटेक ही क्यों किया, आपने एक स्टार्ट ही क्यों किया चढ़ना। कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं जब आपको लगता है कि वापस चले जाना चाहिए, इससे अच्छा तो है कि मतलब ऊपर चढ़ने से अच्छा तो मतलब बिल्कुल वापस ही चले जाओ, इसमें क्या है, पूरी मतलब जैसे लाइफ ही खराब सी हो गई हो। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। फिर कुछ एकदम से आपके मन में आ जाता है कि नहीं भाई ये जो है ये स्ट्रगल है, इसको छोड़ना नहीं है और इसको ऐसे ही नहीं जाने देना है, कुछ सोचकर ही हम इस पर आए थे और इसको आगे करना है, और फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, जो आपका कंपेनियन है जो आपके साथ आगे बढ़ रहा है वो आपके साथ चलता जाता है। जस्ट अनदर 50 feet or 100 maybe, you ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. तो कई बार आपको चढ़ते हुए ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ 50 फीट और बचे हैं, शायद 100 फीट और बचे होंगे। फिर आप मतलब अपने आप से पूछते हैं कि क्या इसका कभी कोई अंत है भी या नहीं इस माउंटेन क्लाइंबिंग का। आप अपने जो पार्टनर है, कंपेनियन जो है, आपका दोस्त या आपका साथी जो आपके साथ है उस वक्त, आप उसकी तरफ देखते हैं और वो आपकी तरफ देख रहा होता है। You draw inspiration from each other and then without first being aware of it, you are at the summit. Have you guys heard of Opera GX browser? Probably. Opera GX browser is one of the world's first browser. और आप एक दूसरे की तरफ जब देख रहे होते हैं अपने कंपेनियन की तरफ, तो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि मतलब आप एक दूसरे के साथ हैं, और फिर चढ़ते चढ़ते आप कब पहुंच जाते हैं समिट पर, फिर आपको पता भी नहीं लगता। Looking around from the summit, you will tell yourself that it was worthwhile. तो जब आप चोटी पर पहुंच जाते हैं तब आप खुद से यही कहते हैं कि ये जो चढ़ना था ना, इस मंजिल तक पहुंचना worthwhile था, मतलब जो भी कुछ इसके लिए किया है वो कुछ नहीं था, ये मंजिल जो है ना ये बहुत अच्छी है, जो किया वो कम ही था यहाँ पहुंचने के लिए। Other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. तो कुछ जो और पीक्स हैं, जो चोटियां हैं वो दिखती हैं, और अगर आप लकी हैं तो आपको सन जो है, सूरज जो है चमचमाता हुआ उस पर दिखाई पड़ता है। Surrounding peak look like a jeweled necklace around the neck of your summit. आसपास की जो समिट हैं वो ऐसे लगेंगी जैसे कि आप जिस समिट पर हैं, समिट का मतलब है पहाड़ की चोटी, आप जिस पहाड़ की चोटी पर हैं उस पहाड़ की चोटी पर से दूसरी चोटियां देखकर कैसा लगेगा, जैसे वो उनके गले का हार हो। और ये इट इज एन ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. तो इतनी अच्छी सी फीलिंग होती है, मतलब फुलफिलमेंट की फीलिंग कि सब कुछ पा लिया, एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है उस पहाड़ से नीचे की तरफ देखना। You bow down and make your obeisance to whichever God you worship. फिर आप जिसकी गॉड को मानते हैं, जिसकी ईश्वर को आप जिसकी चीज को खुद से ऊपर मानते हैं, आप उनको वर्शिप करते हैं, उनको थैंक्स बोलते हैं इस जगह पर आपको पहुंचाने के लिए। I left on Everest a picture of Guru Nanak. Rawat left a picture of Goddess Durga. Fu Dorji left a relic of Buddha, and Hillary had buried a cross under a बॉक्स। तो उसमें ये सारे के सारे लोग जो अलग अलग धर्मों को मानते थे, ये जो ऑथर है ये सिख धर्म को मानते थे तो गुरु नानक की पिक्चर रखी, रावत जो थे वो उन्होंने गॉडेस दुर्गा की, और फूदौर जी ने बुद्धा की, और एडमंड हिलरी ने एक मतलब क्रॉस का साइन रखा, वो क्रिश्चियन थे स्नो में। ये सिंबल जो थे जो सबने रखे वो कॉन्क्वेस्ट के, जीत के सिंबल नहीं थे, बट सिंबल थे रेवरेंस के, मतलब जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हैं उसके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के ये जो है वो सिंबल थे, डीप रिस्पेक्ट दिखाने के। एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली। और जो एक्सपीरियंस होता है ना समिट को क्लाइंब करने का, पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का, ये एक्सपीरियंस आपको पूरी तरीके से बदल करके रख देता है। It is another summit. It is within yourself. It is in the mind. It is in your own mind. एक जो दूसरी समिट होती है वो आपके अंदर होती है, और वो समिट जो चोटी है वो आपके दिमाग में होती है। Each man carries within himself his own mountain peak.
हर एक इंसान अपने अंदर एक अपनी ही माउंटेन पीक, एक पहाड़ की चोटी जो है वो लिए हुए होता है. He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. हर किसी के अंदर एक समिट होती है और हर किसी को उस समिट को चढ़ना चाहिए ताकि वो खुद को अपने बारे में पूरी नॉलेज जो है उसको हो सके. इट इज फियरफुल एंड अनस्केलेबल, मतलब वही फियरफुल होता है, खुद को जान लेना और खुद को फतह कर लेना बड़ा मुश्किल होता है. इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड बाय एनीवन एल्स, यू योरसेल्फ हैव टू डू इट. और ये जो आपकी समिट विद इन है ना, जो समिट, जो चोटी, जो लक्ष्य आपके अंदर है वो आपको खुद ही तय करना पड़ेगा, कोई और आपके लिए ये नहीं कर सकता. Physical act of climbing to the summit of the mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. तो जो ये माउंटेन चढ़ने का फिजिकल एक्ट है, मतलब अपने हाथ पैरों की हेल्प से आप लोग माउंटेन चढ़ते हैं. एवरेस्ट चढ़ी इन्होंने, जो ऑथर हैं. मगर ये जो माउंटेन चढ़ने, जो अपने अंदर की जो समिट है ना चढ़ने की, वो भी बिल्कुल अकिन है. अकिन का मतलब होता है बिल्कुल सिमिलर है. इफेक्ट ऑफ बोथ क्लाइम्स आर द सेम. Whether the mountain you climb is physical or emotional or spiritual, climb will be certainly change you. तो जो आपने क्लाइंब चढ़ी, इनकी बात अगर हम पहले करें तो वो एवरेस्ट की जो क्लाइंब थी वो फिजिकल थी, मगर वो क्लाइंब सिर्फ फिजिकल नहीं होती है कभी भी, चाहे वो आपके अंदर की चढ़ाई हो जो आप अपनी सोच के बारे में जानना चाहते हो, अपने बारे में जानना चाहते हो वो, या फिर इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, कुछ भी हो, सब बिल्कुल एक जैसा ही होता है. खुद को जानना और माउंटेन एवरेस्ट को चढ़ना बिल्कुल एक ही होता है. और अगर आप खुद को जान लेते हैं तो ये आपकी जिंदगी बदल देता है. It teaches you much about the world and about yourself. ये जो है आपको वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताता है और आपको अपने बारे में भी बहुत कुछ बताता है. Venture. I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. तो मेरी जो चढ़ाई थी, एक्सपीरियंस था हमारा एवरेस्ट को फतह करने का, एवरेस्ट चढ़ने का, और ये जो चढ़ाई थी ये मुझे इंस्पायर करेगी पूरी लाइफ. ऑर्डील्स जो होती है जिंदगी में, जो पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं, दुख आते हैं जिंदगी में, उनको अच्छे तरीके से फेस करने के लिए एवरेस्ट का एक्सपीरियंस है मुझे बहुत मदद करेगा. Climbing the mountain was a worthwhile experience. Conquest of the internal summit is equally worthwhile. Internal summits are perhaps higher than Everest. तो ये है इसमें कि माउंटेन क्लाइंब करने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही वर्थ था, बिल्कुल ऐसा था जो मतलब करने वाली चीज होती है ना वही थी. मगर जो अंदर की कॉन्क्वेस्ट है, खुद की इंटरनल समिट को कॉन्क्वर कर लेना, कॉन्कर का मतलब होता है जीत लेना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इंटरनल समिट शायद हायर है, ज्यादा बड़ी है एवरेस्ट की समिट से. तो ये जो ऑथर है इसके, उनका नाम है HPS आलूवालिया. और यहाँ पे हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट पूरा. सो थैंक यू. उसके लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल एक वीडियोस देखने की चीज होती थी. नाउ आफ्टर 1 year डूइंग कोडिंग उसको ज्यादा उसमें इंटरेस्ट होता है. So this was the videos, and I could not find a good English one. I have to take the attendance also. 1 second. Okay. So these are the word meanings. What I will do is I will send this whole explanation on your WhatsApp group of your class group. Okay. And you people can go through that very nicely. Each and every word meaning is given in this. Any doubt, I will download it and I'll send it so that your data is not wasted, because there are quite tough words in this. Okay. Are you people ready with the question answers? Or should we do it the next time? Ranjan, are you ready?
No, ma'am. Okay. Um, you want me to do it the next time? Fine. That day we had already read the summary also of this chapter. Next time. Okay, next time we'll do that. So I would like some children to read this explanation because we have got another a few minutes. So what we'll do is, anyone has a doubt of the word meanings? Any word meaning? Am I audible, Pranjal? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because I can't hear your voice. Radhika, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Then there is a problem from my side probably. I can't listen to your voice. Okay, here I am. Yes. Yes, you are audible, but बेटा आप लोग मुझे सुनाई नहीं दे रहे हैं. Fine. Anyone has any doubt of the word meanings? Any particular word, just peep into your textbook and you can ask me questions or any particular phrase which you did not understand. One second, I think I have to leave and come back again. In between the voice goes off, and if I don't listen to your voice, okay, meaning of venture. In which venture actually means it's in like an undertaking. जब आप किसी चीज के अंदर जाते हो, you venture into it. And if you see in Hindi, the meaning is doing some very dangerous work, कोई खतरे वाला कार्य करना. In detail, if you ask me, I'll just check it on net. Basically, it means undertaking. So actually, if you're daring to do something, a risky job or a journey, to take a risk. Okay, undertake a risky or daring job. It can be used as a noun also, as a verb also. Okay, something else, some other word by someone. Meaning of formidable. Yes. Formidable means one second, formidable means something that causes fear, जो डर create करता हो, something जो डर पैदा करता हो, उसको कहते हैं formidable. Okay. Yes. So it's a nice chapter which inspires us. If you see in the end also, what does Major Ahluwalia say? That one summit is inside you also. मतलब बाहर का जो फियर को कॉन्कर करना, मतलब बाहर वो जो माउंटेन है उसको चढ़ना फिर भी आसान है, मगर अपने मन में बैठा हुआ जो फियर है
उसको कॉन्कर करना ज्यादा मुश्किल है. इट इज द फियर दैट इज इनसाइड एवरीवन्स हार्ट. हम सब में कोई ना कोई एक डर होता है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. इट्स दिस वाज जस्ट ए माउंटेन, बट इट कैन बी एनीथिंग. Like in my case, if you ask what is my fear, I am scared of swimming. Okay, I'm scared of swimming. Some people are scared of heights, है ना. ऊंचाई से डर लगता है, उनको लगता है कि कुछ हो जाएगा. तो उस फियर को कॉन्कर करना ही समिट है. Everyone has to conquer that summit that is within you. Once आपने अंदर का फियर कॉन्कर कर लिया ना, फिर बाहर का आपको बहुत छोटा लगेगा. Everything is so mild outside. It's just physical. But something conquering within yourself is much more tougher. Okay, as you people are not prepared, so next time please be prepared, and we'll finish off with the question answers, and then we will move to the next chapter, because after that I think supplementary there are a lot of chapters left, and we have to take care of that. Supplementary, as we move forward, each and every chapter also will keep getting lengthier and lengthier, and the words also will become tougher and tougher. So next time, come prepared with the question answers. After we discuss the question answers, I'll be sending you this information, whatever this explanation that I had downloaded, I will send you on your class group. Okay, so it's time also now. And Sairam, take care of yourself. And next time, please come prepared with the answers. Okay, Sairam, beta. Yes. Sairam ma'am. Akshita, Sairam, Sairam, Rehan, ma'am. Sairam. Akshat, Sairam, Shriyansh, Sairam, Devang, Sairam, Monica, Sairam, Sairam ma'am. Sairam ma'am. Sairam, Sairam.